हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग कैप्टन को दिखाने से होती है। वो लिनमिन से बात कर रहे थे। यहाँ पर लिनमिन कैप्टन से कहती है कि अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी, जिस पर कैप्टन कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साथ ही में जाने से पहले वो लिनमिन से यह भी कहते हैं कि मूफेन के बाहर आने के बाद उसका ख्याल रखना, जिस पर लिनमिन हाँ में जवाब देती है। वहीं बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद कैप्टन अजीब से पीले रंग की बारिश को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। तभी सीन कट होता है और हम मिलिट्री बेस पर इंस्पेक्टर कोंग को देखते हैं। वो अपने सोल्जर्स से फोर्थ पेट्रोल टीम के बारे में पूछता है, जो कि मिशन पर गई थी। तभी सीन फोर्थ पेट्रोल टीम के ऊपर शिफ्ट होता है। वे लोग जंगल से कहीं पर जा रहे थे। साथ ही वे लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज करके हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके एक टीम मेंबर पर वन आई वोल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तो इस तरफ हेडक्वार्टर्स में जितने भी सोल्जर्स थे, उन्हें जंगल में से इमरजेंसी रेड सिग्नल आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि फोर्थ पेट्रोल टीम की लोकेशन की तरफ से आ रहे थे। तभी फोर्थ टीम के दो मेंबर उन्हें कांटेक्ट करते हैं और इंस्पेक्टर कोंग से कहते हैं कि यह एक इमरजेंसी है, हमारे दोनों लाइट मेज मर चुके हैं। साथ ही में वो यह भी कहते हैं कि अब भगवान ही हमें और हमारी सिटी को बचा सकते हैं, क्योंकि जंगल में काफी सारे वन आई वोल्फ मॉन्स्टर आ गए हैं, जो उन दोनों को भी ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर कोंग सिटी में ब्लड रेड अलार्म एक्टिवेट करने की बात करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक है और लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए, वरना उनकी जान भी जा सकती है। बस इतना कहते ही वो ब्लड रेड अलार्म को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके के कारण आसमान में रेड कलर की 4 लाइट दिखाई देती हैं। तभी सीन कट होता है और हम मूफेन को देखते हैं। वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में मेडिटेट करके अपने 7 स्टार्स के स्टार पाथ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं कर पाता और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि ना जाने उसे यहाँ पर कितने दिन और रात हो गए होंगे। साथ ही में उसे जेंग और बाकी सबकी याद भी आ रही थी। जिसके बाद हमें जेंग दिखाया जाता है। वो स्कूल से घर जा ही रहा था कि तभी उसे अचानक से अलार्म की आवाज सुनाई देती है और जेंग टीचर से इसके बारे में पूछता है, जिस पर टीचर बताते हैं कि सिटी में मॉन्स्टर आ गए हैं। साथ ही में वे सभी स्टूडेंट्स को वापस स्कूल के अंदर चलने के लिए कहते हैं। आगे हम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक वन आई वोल्फ मॉन्स्टर एक बच्चे पर अटैक करने ही वाला था कि तभी टीचर टेंगी मॉन्स्टर पर अटैक करके उस बच्चे को बचा लेती है। जस्ट देन टीचर टेंगी को आसमान में एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे आज से पहले टीचर टेंगी ने कभी नहीं देखा था। अगले सीन में हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जिस पर कई सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिन्हें फायर मेज वाले सोल्जर्स अपने मैजिक का यूज करके नीचे गिरा रहे थे। वहीं उनके साथ एक मिड टायर मेज वाला सोल्जर भी था। वो ऊपर आ रहे एक मॉन्स्टर को एक ही पंच में नीचे गिरा देता है, मगर उसका बैड लक खराब था कि एक व्हाइट कलर का मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है। आगे इंस्पेक्टर कोंग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिटी में मॉन्स्टर तबाही मचा रहे हैं, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कोंग सोल्जर्स को 2 टीम में काम करने के लिए कहते हैं। यानी एक टीम लोगों को बचाएगी और दूसरी टीम मॉन्स्टर से लड़ने का काम करेगी। और इंस्पेक्टर कोंग बेस की सुरक्षा करने के लिए यहीं पर रुकते हैं। अगले सीन में हम मूफेन के डैड को देखते हैं। वो ड्राइव करके घर जा रहे थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि एक मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है। तो दूसरी तरफ मूफेन ट्रेनिंग करके थक गया था, जिसके बाद वो टीचर टेंगी का लेक्चर याद करता है, जिसमें टीचर टेंगी उसे स्टार क्लाउड के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि एक स्टार क्लाउड में तुम्हें 7 स्टार पाथ को एक साथ कनेक्ट करना होता है और ईच स्टार पाथ में 7 स्टार्स होते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो मूफेन को 7 into 7 यानी कि 49 स्टार्स को एक साथ कनेक्ट करना है, वो भी बिना फॉर्मेशन तोड़े। तभी वो मिड टायर मैजिक का यूज कर पाएगा। जिसके बाद मूफेन ट्रेनिंग छोड़कर टीचर टेंगी के बारे में सोचने लगता है कि शायद वो उसे पसंद करती है और इसीलिए उसकी इतनी मदद कर रही है। नहीं मतलब, देख रहे हो बच्चे को, हैं?
जिसके बाद हम जू और मूनिंग को अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मूनिंग अपने मैजिक का यूज करके सभी को जमा कर खत्म कर देती हैं। आगे कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर मूनिंग को मूफेन की चिंता हो रही थी, लेकिन जू के दबाव में आकर उसे उसके साथ वहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम कुछ मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं। वे लोग यूएंग के ऊपर कोई लिक्विड डालते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ 4-5 लोग होते हैं और उनकी बातों से हमें समझ आता है कि बाहर जो पीले रंग की बारिश हो रही है वो दरअसल इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। अब ऐसा कैसे हुआ वो हमें आगे पता चलेगा। आगे हम मूफेन को देखते हैं। वो स्टार क्लाउड बनाने में कामयाब होने ही वाला था कि तभी वो जगह हिलने लगती है, मानो भूकंप आया हो, जिसका पता लगाने के लिए मूफेन बाहर की ओर जाता है और जैसे ही गेट ओपन होता है तो वो देखता है कि वन आई रेड मॉन्स्टर गार्ड पर अटैक करके उसे मार देता है। आगे वो मॉन्स्टर मूफेन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी लिनमिन वाटर एलिमेंट की पावर से उसे दूर फेंक देती है और फिर वो मूफेन के साथ अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में आती है। आगे मूफेन लिनमिन से पूछता है कि आखिर मॉन्स्टर इस जगह पर कैसे आ सकते हैं, लेकिन लिनमिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और एक पिलर पर अपना हाथ रखकर अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का सारा पानी एक छोटी सी बोतल में सील कर देती है, जिसे देखकर मूफेन हैरान रह जाता है कि इतना सारा पानी एक छोटी सी बोतल में कैसे आ सकता है। जिस पर लिनमिन कहती है कि मैनेजमेंट ने इसे ऐसे ही डिजाइन किया है ताकि मुसीबत के वक्त अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को बचाया जा सके, लेकिन किससे, इसके बारे में लिनमिन मूफेन को कुछ नहीं बताती और फिर वे दोनों सीढ़ियों से जाते हुए एक सीक्रेट केव में एंटर होते हैं। वहीं अंदर जाते वक्त मूफेन शीन और अपने डेट के बारे में सोच रहा था। वहीं रास्ते से जाते हुए मूफेन लिनमिन से पूछता है कि क्या चल रहा है और तुमने अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का पानी एक बोतल में क्यों डाला, जिसे सुनकर लिनमिन उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार होती हैं और फिर वो उसे ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती हैं, जिसने अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के जैसा ही एक स्प्रिंग बनाया है जिसे वायलेंट स्प्रिंग कहते हैं, जिससे मॉन्स्टर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और उन्होंने वायलेंट स्प्रिंग को बारिश के पानी में मिला दिया, जिससे जंगल में रहने वाले सारे मॉन्स्टर वायलेंट होकर सभी पर अटैक कर रहे हैं। वहीं वायलेंट हुए मॉन्स्टर को रोकने के चक्कर में इंस्पेक्टर कोंग की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसे सुनकर मूफेन को काफी बुरा लगता है। आगे मूफेन सिटी की हालत के बारे में पूछता है, मगर लिनमिन को सिटी में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहीं जब वे लोग उस केव से बाहर निकलते हैं तो सामने का नजारा देखकर मूफेन समझ जाता है कि ये उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी है। आगे वे दोनों सिटी का नजारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर बैठा होता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।